हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाली हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करा था यूट्यूब पर कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म फिल करा था और उसी फॉर्म के बेसिस पर, उसी के स्कोर के बेसिस पर आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा यूनिवर्सिटीज़ का, जो CUET PG 2025 के एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको एडमिशन देने वाली है। तो जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट गवर्नमेंट हो, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको लेकर स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है। इस बार जो था एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ आया था, स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज हुए थे, तो मार्क्स भी जो है स्टूडेंट्स के थोड़े से कम आए। इस कारण से सभी के दिमाग में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि आखिर इस पर्टिकुलर स्कोर में मुझे ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेके कन्फ्यूजन चल रहा है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाली हूँ वो आप ही के डाले गए स्कोर के बेसिस पर है, और इसके बेसिस पर कि बच्चे किस यूनिवर्सिटी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है, उसके बेसिस पर यहाँ पे मैं बताऊँगी। ठीक है, ये कोई जो है ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल नहीं रिलीज करा गया है। दिस इज जस्ट एन एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स एंड बेस्ड ऑन योर स्कोर जो आपने फॉर्म में अपडेट करा है। इज दैट क्लियर? चलो, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा, एक आपको पता चल जाएगा कि भाई जो है हमें एडमिशन मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। एंड ऑल्सो मैं जो कट ऑफ बता रही हूँ वो आपके फर्स्ट काउंसलिंग के हिसाब से बता रही हूँ। सेकेंड और थर्ड भी काउंसलिंग होती है तो वो कट ऑफ भी नीचे गिरता जाता है। तो पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारी अपडेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन और सारी गाइडेंस मिलती है। नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो बुक माई वन-on-one गाइडेंस सेशन। इसके लिए आपको बस मेरी वेबसाइट forensic-by-priyanshi.com पर जाना होगा, वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से बुक करके आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं कि स्टूडेंट्स आखिर टारगेट कर क्या रहे हैं। तो ये आपकी 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET PG के थ्रू आपको एडमिशन देनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को। 129 स्टूडेंट्स ने जो है इसको चूज़ करा है अप्रॉक्स अभी। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पहला ऑप्शन DU है। फिर सागर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर। तो ये यूनिवर्सिटी तो टॉप यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंस के लिए। इसमें भी जो है सबसे ज़्यादा डिमांड है इस MSc फॉरेंसिक साइंस कोर्स की, तो इसका भी कट ऑफ हाई ही जाएगा, DU का भी कट ऑफ हाई जाएगा। इसके बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर हम इसकी बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर काफ़ी हाई कट ऑफ गया था। ठीक है, और अगेन इसके भी काफ़ी ज़्यादा, इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब हम अगर उसकी बात करें GGU की, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी और विक्रम यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लो स्कोर पे भी एडमिशन दे देंगी आपको। लेकिन ये जो 3 है इनका स्कोर हाई ही जाएगा, इनका कट ऑफ हाई ही जाने वाला है। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सबसे लीस्ट स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर स्टूडेंट्स के हैं। तो हमारा डिस्कशन किस पर रहेगा? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ पर। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो आंसर की के से आपने जो स्कोर डाला है उसके बेसिस पर देखो 221 प्लस कई बच्चे जो गए हैं वो कम है। ठीक है, फिर 200 से लेकर 220 के बीच में स्टूडेंट्स जो है वो भी काफ़ी कम है। फिर 181 से 200 के बीच में 6% स्टूडेंट है। ये स्कोर पूरा दिया हुआ है, ये एक पाई चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो इससे एक आइडिया लग सकता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के जो स्कोर हैं सबसे ज़्यादा 121 से लेके 150 के बीच में रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा देखा गया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर यही रहा है। तो इसी के बेसिस पर हम एनालिसिस भी करते हैं कि आपका ये स्कोर, यानी मान लो कितना स्कोर आपका 100 से लेके और इतना हाँ इतना ही मान के चलो, ये वाला स्कोर 180 तक का, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर रहा है। तो यानी कि 200 प्लस तो काफ़ी कम बच्चों का स्कोर गया। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय की। तो ये 2023 का कट ऑफ है।
ठीक है, जो कि बहुत नीचे गया था। यहाँ पे बुलाया गया था कि अप टू 170 मार्क्स वाले आ जाओ, अप टू 153 मार्क्स वाले आ जाओ, अप टू 141 मार्क्स जिनके वो आ जाओ, यानी कम गया था। लेकिन इस बार जो था 2024 का कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था। अब अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की, तो यूआर कैटेगरी का तो आप यही मान के चलो बच्चों कि आपका कितने से लो जाएगा जो कट ऑफ आपका। लो में भी आप ये मान के चलो कि फर्स्ट काउंसलिंग का बता रही हूँ, करीब 180 तक एटलीस्ट होने चाहिए, 180 प्लस तो आपके होने चाहिए। ठीक है, 180 प्लस मान के चलो। ओबीसी की अगर हम बात करें तो आप इसमें भी मान लो कि 170 प्लस आपका स्कोर जाना चाहिए। ठीक, फर्स्ट काउंसलिंग का है ये। सेकंड काउंसलिंग में आप इसमें से -10 कर सकते हो, थर्ड में और -10 कर सकते हो, या और भी कम हो सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आप 150 मान लो, 150 प्लस इसका कट ऑफ जाएगा। एससी की बात करें तो भाई आपका कट ऑफ काफ़ी नीचे जा सकता है, 120, और यहाँ पे तो 100 मार्क्स 100 प्लस भी है अगर आप, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस का फॉर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम टफ था। आई एम अगेन टेलिंग यू, एग्ज़ाम टफ नहीं था, एग्ज़ाम कंफ्यूजिंग था। इस कारण से बच्चों के लो स्कोर आए हैं, इसी वजह से कट ऑफ भी लो जाने के चांसेस हैं। जब एग्ज़ाम टफ होता है तो कट ऑफ लो जाता है। लास्ट ईयर का एग्ज़ाम बहुत ही ईजी था तो कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। अब देखो यहाँ पे बीएचयू की बात करें तो यूआर का 2023 में 250 प्लस कट ऑफ गया था, और 2024 में 250 प्लस नहीं, अप्रोक्स मतलब हाँ यही कुछ रहा था। 2024 में 220 पर सीट्स फुल हो गए थे। तो इस बार जो है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगेन देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है इस कोर्स को लेके, आप कितना ही कम जाओगे, आप कितना ही कम जाओगे, 180 प्लस जो है इसमें स्कोर चाहिए आपको अगर आप यूआर से हैं तो। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 170 प्लस चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी आप यही मान के चलो कि आपका 170 के आसपास आपको चाहिए, 170 से 160 भी चला जाएगा तो चलेगा। यहाँ पर भी आपको एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप 150 मान के चलो, और एसटी की बात करें तो आप 140 मान के चलो। ठीक है, इतना कट ऑफ जाता है। फर्स्ट काउंसलिंग का तो इतना ही जाएगा फर्स्ट लिस्ट का। सेकेंड लिस्ट में जो है ये कट ऑफ और नीचे गिर सकता है, और करीबन आप ये मान के चलो ये 100 तक चला जाएगा। ये आपका जो है 120 तक चला जाएगा, ये भी आपका करीब 150 तक चला जाएगा। 170 वाला भी 150 लेके चल लेते हैं। यूआर का तो मुश्किल है कि कट ऑफ डाउन जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद में आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, डीयू की, तो भाई डीयू में 2024 के एज सच कट ऑफ्स हमें मिले नहीं है जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ढूंढे हैं। सिर्फ हमें यूआर का और ईडब्ल्यूएस का मिला है, जो कि लास्ट ईयर 185 था, ईडब्ल्यूएस का 190 था। तो इस बार भी हम यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल रहे हैं कि 180 प्लस इनका रहेगा, और इनका भी आप अप्रोक्स यही मानो 170 प्लस ये मान के चलो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप इसको भी उतना ही मान के चलो कि आपके 150 प्लस तो इसका भी जाएगा। सिमिलर गोज विद दिस एंड सिमिलर गोज विद दिस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आपका रहेगा। आखिर में मैं आपको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, तो अभी वीडियो को पूरा देखना। अब आ जाओ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी पे, वेरी गुड ऑप्शन फॉर लो मार्क्स स्टूडेंट। जिनके मार्क्स लो हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड गुड यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेंसिक साइंस। ठीक, यूआर का आप मान के चलो बच्चों 180 प्लस। ठीक है, ओबीसी से अब आपका कट ऑफ गिर जाएगा। ठीक है, -20 करते जाओ, -20, और यहाँ पे तो ये सीट्स तो खाली रह जाती हैं। तो आपका स्कोर अगर 70-80 के आसपास भी है ना, तब भी आपको इनमें एडमिशन मिल जाएगा। 70 प्लस 80 प्लस में भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी हैं। ठीक, अब आ जाओ कि बिल्कुल ही हमारा स्कोर एकदम ही गंदा आया है कि बिल्कुल मतलब 50, 60, 70, 80 ऐसे मार्क्स आए हैं, तो आपको विक्रम यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। यहाँ पे कहीं पर भी इनका ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही लगा के चलते हैं। यहाँ पे कोई भी स्कोर होगा आपको सभी स्कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लीस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है, इसलिए। क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके स्कोर मैच नहीं हो रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि मेरे पास में जो है अब चांस कम है, मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या फील्ड को स्विच करूँ, या फिर
या फिर कोई और कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप मेरी वेबसाइट forensic.priyanshi.com पर जाओ। उस वेबसाइट पर जाने के बाद में आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग बुक करो और आप मुझसे पर्सनली डायरेक्टली कॉल पर या वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगी कि अब आगे करना क्या है, आपका जो स्कोर है उसके बेसिस पर आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, काउंसलिंग कैसे होगी, कहाँ अपियर करना है, कंप्लीट और पूरा गाइड किया जाएगा आपको इस दौरान। इज दैट क्लियर? सो बुक योर कॉल राइट नाउ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती रहूँगी और आपकी हमेशा फॉरेंसिक की फील्ड में हेल्प करती रहूँगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।